हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार। देखो, साउथ में बहुत सारी ऐसी फिल्में आती हैं जिसको देख के आप बहुत ज़्यादा तारीफें करते हो, और मलयालम फिल्में अगर आ जाए और उसमें बोला जाए कि हम थ्रिलर लेके आए हैं तो फिर सबको ऑर्गेज़म आना फटाफट से शुरू हो जाता है। ऑफिसर ऑन ड्यूटी आज से मेरे ख्याल से 9-10 दिन हो गए हैं इसको आए हुए, और मैंने अपने बॉक्स ऑफिस के ऊपर भी जो रिपोर्ट मैं रोज़ बनाता हूँ उस पर नहीं कवर किया था। तो क्या ये इतनी बढ़िया है जो मैं आज कवर करने लग गया? इसका बिजनेस बहुत अच्छा आ रहा था, और कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि मलयालम सिनेमा का जो फ्लॉप्स का जो सिलसिला चलता चला जा रहा है काफ़ी टाइम से, काफ़ी ज़्यादा लॉसेस हुए हैं इंडस्ट्री को, वो कहीं क्या विनिंग स्ट्रीक के अंदर आता चला जा रहा है। तो मैं ये बोलूँगा कि कहीं ना कहीं उन्होंने भी ये जो मासी अवतार वाली जो चीज़ें हैं, कंट्रोवर्शियल जो चीज़ें हैं, उसका सहारा लेना शुरू कर दिया है। अगर जावेद अख्तर साहब को एनिमल के अंदर सिर्फ जूते की बात करने पर अगर ऑब्जेक्शन था, यहाँ पर एक इंसान को एक लेडी के पेट में लाते मारते हुए देख के तो मतलब वो बोलेंगे कि इस मूवी को बैन कर देना चाहिए। ऑफिसर ऑन ड्यूटी काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज जहाँ पर तरीके की मूवी है, जहाँ पर जो प्रोटैगनिस्ट है वो एक्चुअली में तो मेरे को एंटैगनिस्ट ही लगा। कोई भी एक उसके अंदर खूबी तो आपको नजर नहीं आई, सिवाय इसके कि वो अपनी जो केसेस है वो ढंग से सॉल्व करना चाहता है, और दूसरा गलत तरीके की जजमेंट करते हुए हमेशा एट द एंड ऑफ इट वो केस सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है, और उसका मन बड़ा जी साफ है। उसके अलावा वो जो भी कुकर्म कर ले सब चलता है। तो ऑफिसर ऑन ड्यूटी इस तरीके की मेरे को मूवी लगी जो मेरे ख्याल से द हार्ट इज नॉट एट द राइट प्लेस। ये जीतू अशरफ ने डायरेक्ट करी है, उनका डायरेक्टोरियल डेब्यू है, और यहाँ पर हरी एक पुलिस ऑफिसर की कहानी दिखाई जाती है जो कंचाकू बोबन नाम के एक एक्टर ने करी है। मैंने इनकी कोई पहले पिक्चर देखी नहीं है, बट इनका एक्टिंग जो भी इनको कराया गया है, जो डायरेक्टर ने बोला, जो राइटर की डिमांड थी, वो एकदम ठीक तरीके से यहाँ पर गाया गया। स्क्रीन प्ले बहुत शानदार है। अगर आपको इस तरीके की वॉयलेंट नेचर की मूवीज पसंद है, और प्रियमणि को फॉर नेम से यहाँ पर ऐसे गुड़िया बना के रखा हुआ है। बेसिकली एक ऐसे पुलिस ऑफिसर है जहाँ पर इनका ट्रबल पास भी है, गुस्सा भी आ जाता है, किसी का बदतमीजी भी कर लेता है तो उसको डिमोट करके साइडलाइन करके कोची के अंदर डाल दिया जाता है। अब कोची के अंदर कोई क्राइम तो होता नहीं, क्योंकि साउथ के अंदर भी कोई भी क्राइम नहीं है, वहाँ पर तो सब लोग सत्संग कर रहे होते हैं। लेकिन अचानक से इनको शौक चढ़ता है कि मैं कुछ क्राइम जरा देख लूँ, तो वहाँ पर इनको ऐसा पता चलता है कि कुछ चेन से रिलेटेड, ज़्यादा बताता नहीं हूँ, उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ मुझे क्राइम सॉल्व कर लेना चाहिए, जिसके चक्कर में एक आदि औरत को वहाँ पर विदाउट लेडी इंस्पेक्टर भी पेट में घुसे घुसे मार देते हैं। यहाँ की वो ये भी बोल देती है कि भाई मैं प्रेग्नेंट हूँ, ठीक है, और इसकी एक्सप्लेनेशन कोई भी स्टार्टिंग में दी नहीं जाती है। कट आगे लगते हैं और इसका सीन आगे बढ़ना शुरू हो जाता है, और वहाँ से आपको स्वाद आना शुरू हो जाता है कि भाई ठीक है, ये तो छोटा सा एक चेन था जिससे चेन रिएक्शन शुरू हो गया, और एक गंभीर तरीके की स्थिति जो यहाँ पर साउथ के अंदर होनी नहीं चाहिए, क्योंकि वहाँ तो सब लोग सत्संग करते हैं, वहाँ पर इस तरीके की अब्यूज जो होता है वुमेन के साथ, और क्या क्या क्राइम होते हैं ये कैसे उजागर हो रहे हैं, तो आप भी शॉक में आ जाते हो कि वहाँ तो सत्संग होता है, तो फिर यहाँ पर ये सत्संग करते करते यहाँ पर क्राइम सॉल्व करने के लिए एक सिंघम की क्या जरूरत थी। पता चलता है कि सिंघम खुद भी कोई बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट आदमी नहीं था, और उसकी जो बेटी है उसके साथ भी कुछ हुआ हुआ होता है। तो आपको ऐसा लगता है कि यार इसको फिर हिट 3 क्यों नहीं बना दिया, क्योंकि ये इतना ज्यादा अब डोल्ड्रम्स के अंदर है, ये इतना ज्यादा अपने ही जैसे कहते हैं ना गिल्ट के अंदर से मरा हुआ है, जैसे कि जो यूजली हिट जो मूवी है उसके अंदर दिखाया जाता है। अब इसको उसी तरीके का केस सॉल्व करना है जो इसने अभी कहीं पर देख लिया है, तो वैसी सिचुएशन क्रिएट होती है हिट के अंदर, वो यहाँ पर भी क्रिएट हो जाती है। स्क्रीन प्ले पूरा साथ देता है ऐसी वाहियात स्टोरी के अंदर, इसको अच्छे तरीके से प्रेजेंट करता रहता है, और ये चेन रिएक्शन धीरे 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 एक ऐसी चीज की तरफ इंटरवल तक आपको लेके चला जाता है जहां पर फिर पत्ते पूरे के पूरे खुल जाते हैं, और वहां पर जो 6 सनकी इंसान दिखते हैं फिर ये कैसे जस्टिस लेके आता है आपको वो दिखाया जाता है। अब प्रॉब्लम विद द होल ये साउथ वाली चीजें जो होने शुरू हो गई हैं, वो तो ये होनी शुरू हो गई हैं कि भाई आप सब कुछ गलत दिखा के हीरो का कोई एक मैटर को लेकर उसको हीरो बना देते हो। वो बिल्कुल मेरे को लगता नहीं कि वो आप बड़ा राइचस सा काम कर रहे हो। और दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं आप जो मलयालम इंडस्ट्री के अंदर ट्रू सस्पेंस थ्रिलर थे ना वो मर चुके हैं। आप देखो कि अब आगे भी मूवी आने वाली है, जैसे L2 आने वाली है, उसके अंदर भी मारधाड़ी होने वाली है। अभी ये जो आपकी मार्को आई उसके अंदर मारधाड़ हुई, क्योंकि मलयालम ऑडियंस जो थी उसके लिए ये सस्पेंस थ्रिलर विलर ये जो थे ये सब चीज़ें नई थी, हमारे लिए भी नई थी। अब वो उससे भी बोर हो गए हैं कि हर उसमें इसी तरीके की चीज़ होने लगी, तो कुछ नया दिखाओ। तो उनको भी ये सब हथकंडे दिखाने पड़ते हैं कि भाई मैं किस तरीके से ब्रुटैलिटी और ये सब चीज़ों के ऊपर उतर पाऊँ और ये दिखा पाऊँ। तो मुझे लगा कि ये थोड़ी सी कंफ्यूज पिक्चर है कैरेक्टराइजेशन को लेके, और हम अननेसेसरी जस्टिफाई कर देते हैं एक एंटैगनिस्ट को प्रोटैगनिस्ट की तरह। मेरे ख्याल से तो एंटैगनिस्ट वर्सेस एंटैगनिस्ट ही थी ये मूवी, इसके अंदर कोई प्रोटैगनिस्ट नहीं है। और रिप्रेजेंटेशन के लिए यहाँ पर हीरो है, उसका नाम हरी भी रख दिया है इन्होंने भगवान के नाम के ऊपर। तो ये बहुत चालाक तरीके से रिप्रेजेंटेशन होती है, चाहे वो नेमिंग ऑफ कैरेक्टर
कैरेक्टर्स हो, चाहे उसको ये दिखाना हो कि इसकी ब्रुटैलिटी को कैसे जस्टिफाई करोगे, क्योंकि इसके साथ भी कुछ हुआ था, पता चलता है कि इसने भी बेवकूफ़ियाँ करी हुई हैं, दैट वाज नॉट अ राइट कॉल, और एंड में फिर आते आते बोलता था लेकिन ये अच्छा काम कर रहा है, देखो ना देखो ना, देखो ये लड़की की इज्जत बचाने चला गया है। तो ये मेरे ख्याल से ये थोड़ा किसी ना किसी दिन तो ये बाहर आएगा। मेरे ख्याल से काफ़ी रिडिकुलस तरीके की मूवी थी, आई कांट एक्सप्लेन यू मोर, बट उतना ही ब्रिलियंट इसका स्क्रीन प्ले है। ये जितनी भी ऐसी मूवीज़ हैं जितनी आपको रिडिकुलस लगती हैं, ये उतनी ही बढ़िया इतनी स्क्रीन प्ले की वजह से लगती हैं, क्योंकि आपके लिए चीज़ें बहुत धीरे धीरे ड्रामेटिक तरीके से अनवाइंड होती हैं, और आप बोलते हो कि यार मैं चलो बैठा तो हूँ, मैं देखता रहता हूँ कि हो क्या रहा है। जब पूरी हो जाती है तब आपको ऐसा लगता है यार इतना सा तो मैटर था, उसके ऊपर तुमने ये सब कर दिया। एनीवेज, जब आप जाओगे मेरे ख्याल से, अगर आप वो हार्डकोर साउथ के थ्रिलर के फैन हो तो आपको शायद ऑर्गेज़म आपको भी आ जाएगा। बाकी जो लोग हैं जो थोड़ी सेंसिबल चीज़ें ढूंढने की कोशिश करते हैं और बोलते हैं कि अगर आपको कोई रिग्रेट है या फिर अगर आपको इमोशनली बर्न आउट है तो वो दिखना चाहिए। और मलयालम सिनेमा से मेरी बड़ी शिकायत है, आप जितनी भी इनकी मूवीज़ देख लीजिए, ऑफ लेटली जितनी भी चली हैं, उसमें इमोशंस का जो रिग्रेट होता है या फिर इमोशंस जो होते हैं जिसकी वजह से उसने डायर सिचुएशन के अंदर कोई भी डिसीजन लिया होता है, वो राइफल क्लब भी ले लीजिए, बंदे मरे जा रहे हैं लेकिन कोई इमोशन ही नहीं जाग रहा है। पर ऐसा लग रहा है कि इमोशन, ये डेड ज़ॉम्बी तरीके के लोग हैं, इनके अंदर कोई इमोशन नहीं है, बंदा मर गया, गोली यहाँ लगी है, उसके बाद भी मतलब इमोशन डेड है। तो ऑफिसर ऑन ड्यूटी मेरे लिए सिर्फ 2 स्टार्स वाली मूवी है। बस वेरी सरप्राइज टू सी कि 40-45 करोड़ रुपीज़ नेट इंडिया के अंदर बिजनेस हो गया, ओवरऑल बेसिस पे बहुत बढ़िया कर रही है, तो बहुत ही अच्छी होगी, जाके मुझे देखना चाहिए, टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए। ये तो एक फ्लॉड तरीके का नरेटिव मेरे को लगा। सॉरी अगर किसी को अच्छी लगी हो ये मूवी, तो सलाम है आपको, अदरवाइज ये तो भगवान ही बचाए ऐसी पिक्चरों से।